गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी और जो टॉपिक था वो था पॉइजन ब्रैकेट। यानी कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉइजन ब्रैकेट्स। पॉइजन ब्रैकेट के ऊपर ज़्यादातर हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, इसकी डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है। तो हम शुरू करते हैं पॉइजन ब्रैकेट को। तो देखिए, पॉइजन ब्रैकेट जो है, जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन है, उन्हीं को क्लासिकल जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो उस क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं पॉइजन ब्रैकेट्स। रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा और लेकिन जब ये ओपन होता है तो ये थोड़ा डिफर रहता है, ठीक है ना। वैल्यू दोनों की सेम आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसको क्लासिकल पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर क्यू जे और पी जे का इस्तेमाल और करते हैं, यानी कि इनको हम ओपन करते हैं क्यू जे पी जे के रचना में। यहाँ पर क्यू जे पी जे की जगह और कोई भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास जो पॉइजन ब्रैकेट है वो क्लासिकल ही पहले पढ़ा गया था और उस क्लासिकल को फिर हमने उसको क्वांटम के अंदर बताया और क्वांटम के अंदर इसको हम कम्यूटेशन रिलेशन के नाम से जानते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्लासिकल के अंदर हम इसी को पॉइजन ब्रैकेट के नाम से जानते हैं या पॉइसन ब्रैकेट के नाम से हम जानते हैं। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि जो पॉइजन ब्रैकेट, इसकी कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि भाई ये अलग से टर्म्स निकाले गए। एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन के अंदर छोटी सी टर्म है, उस टर्म का रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम पॉइजन ब्रैकेट के रूप में रिप्रेजेंट करें। हालांकि वैसे इसका काफ़ी मेन रोल होता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, विशेषकर जब हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू जब एक आती है तो उसके अंदर जो एक्स और पी एक्स या एक्स वाई जो उपयोग होगा वो हमारे पास कैनोनिकली होगा। तो शुरुआत करते हैं एक फंक्शन से। तो आप लिखोगे लेट एफ बी एनी डायनेमिकल वेरिएबल। कोई भी आप फंक्शन ले लीजिए जो कि क्यू जे पी जे टी का क्या हो, फंक्शन हो, और उसका सिंपल डेरिवेशन करना है। तो हम लेते हैं लेट एफ बी एनी डायनेमिकल वेरिएबल, एनी डायनेमिकल वेरिएबल of system suppose f is function of conjugate variables। conjugate variable का मतलब होता है यदि आपने p लिया है तो उसके साथ आप q लेंगे, या q ले रहे हो, यदि क्यू जे है तो उसके साथ पी जे इसका कॉन्जुगेट रहेगा और टी इसके साथ फंक्शन है। फाइनली हम कह सकते हैं कि f इज़ द फंक्शन ऑफ f एंड क्यू जे पी जे एंड टी। इस तरह से इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। और जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। आप लिखेंगे differentiation of equation first with respect t। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी एफ अपॉन डी टी, ये ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर आएगा डेल एफ अपॉन डेल टी, सॉरी डेल क्यू जे, क्योंकि पहले डिपेंडेंस क्यू जे पे है, और डी क्यू जे अपॉन डी टी प्लस फिर आप लिखोगे डेल एफ अपॉन डेल पी जे एंड डी पी जे अपॉन डी टी। फिर लास्ट है टी पे डिपेंडेंसी, तो डेल एफ अपॉन डेल टी एंड डी टी अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी टी। सिंपली आप देखोगे क्यू जे अपॉन जो डी क्यू जे और डी टी है उसको आप क्यू जे डॉट लिख सकते हो, इसको आप पी जे डॉट लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो सिंपली जो इनकी वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिएगा। तो आप लिखोगे डेल एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे, और इसको अपन क्यू जे डॉट लिख सकते हैं, प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी जे, और आप इसको पी जे डॉट लिख सकते हैं।
प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसको हम एक बार समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की इन हैमिल्टोनियन फॉर्म, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि हम जानते हैं वी नो दैट, और वी नो दैट में आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आप लिखोगे यहाँ पर कि एक तो हमारे पास जो क्यू जे डॉट है उसकी वैल्यू होती है डेल एच अपॉन डेल पी जे, और जो पी जे डॉट की वैल्यू होती है वो होती है माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यू जे। इसका आप समीकरण नंबर 3 ले लेंगे, और 3 को आप यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगी कि डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे, और क्यू जे डॉट की जो वैल्यू है वो है डेल एच अपॉन डेल पी जे, माइनस का यहाँ पर आप लिखोगे डेल एफ अपॉन डेल, ये हमारे पास है पी जे, और पी जे डॉट की जो वैल्यू है वो है माइनस, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया यहाँ पर, अपॉन में डेल और क्यू जे है, प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर एक ये टर्म्स आती है, और इस टर्म को हम एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, और उस ब्रैकेट को हम ऐसे लिखेंगे कि डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट रहेगा एफ और एच का, बोलेंगे एफ विद रेस्पेक्ट टू एच, एफ विद रेस्पेक्ट टू एच या एफ विद एच, ऐसे बोल सकते हो, एफ विद एच विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे एंड पी जे, एंड प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को बोलते हैं पाइसन ब्रैकेट, पाइसन ब्रैकेट, ठीक। साथ में इसकी जो वैल्यू होगी उसको आप इस तरह से लिखोगे एफ एंड एच, और इसको लिख रहे हैं क्यू जे और पी जे की रेस्पेक्ट में, तो ये रहेगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे और डेल एच अपॉन डेल पी जे, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी जे और डेल एच अपॉन डेल क्यू जे। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर हमेशा ऐसे नहीं रहती, मैं आपको सारी फॉर्म बता देता हूँ। देखो, यदि आपके पास ऐसे दिया गया, ये तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पाइसन ब्रैकेट की वैल्यू है वो हमारे पास ये होती है, पाइसन ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइसन ब्रैकेट हम बोल रहे हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे दे रखा है कि x, y और क्यू जे एंड पी जे, या फिर आपको दे रखा है कि x, y, इस तरह से x, y, तो यदि आपको यहाँ पर क्यू जे पी जे दे रखा है तो आप इसको क्यू जे पी जे के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, और यदि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा तो भी आप इसको क्यू जे पी जे के रेस्पेक्ट में ही ओपन करेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू होगी, देखो इसमें अपन को कैसे करना है इसको समझेंगे पहले। यहाँ पर दो फंक्शन है एफ और एच, तो आप ऊपर एफ और एच लिखोगे, एफ और एच लिखोगे। यहाँ पर क्यू जे पी जे है तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्यू जे पी जे लिखोगे, और फिर पी जे क्यू जे, इसका उल्टा करके लिखो, पहले ये और फिर बाद में ये, कुछ इस तरह से ये ब्रैकेट बनता है। मतलब याद करने का तरीका, ऐसे कोई नहीं कि भाई अपन को ऐसे बनाना, ये मैंने केवल याद करने का तरीका बताया आपको, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बताया। यहाँ पर देखो एक्स वाई है तो आप डेल एक्स अपॉन, पहले क्यू है तो आप लिखोगे डेल क्यू जे, और डेल वाई अपॉन डेल पी जे, माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल पी जे और डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे, हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक। तो इस तरह से हम ब्रैकेट बना सकते हैं। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि हर बार यहाँ पर क्यू जे पी जे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जैसे कि मान लीजिए एफ एच है और यहाँ पर आपको एक्स वाई दे रखा है, आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एच अपॉन डेल वाई, माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल वाई और डेल एच अपॉन में डेल एक्स, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप पहले ब्रैकेट को देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्या क्या दिया गया, कौन कौन से फंक्शन है, किस किस के रेशो में अपन को उसको ओपन करना है, ठीक है। ये हमारे पास है
पाइथन ब्रैकेट्स, हमारे पास क्या है, पाइथन ब्रैकेट्स ऑफ, इसको बोलेंगे पढ़ने का जो तरीका रहेगा, पाइथन ब्रैकेट ऑफ एफ विद एच विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ओके, और लास्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथन ब्रैकेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथन ब्रैकेट्स। तो जो पाइथन ब्रैकेट की प्रॉपर्टियां हैं वो आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछता, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर यूज वो ज़्यादा होती है, इसलिए अपन को उनको पढ़ना ज़रूरी है। आप उनको याद रखेंगे, उनका प्रूफ नहीं आता एग्ज़ाम में, और यदि कोई आपको ऐसा लगे कि ये हार्ड है या दिक्कत आ रही है तो मैं उसका प्रूफ भी लिखवा देता हूँ, वैसे आपको प्रूफ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो सिंपल बात करें, पहली हमारे पास x, y है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं माइनस का y, x, आप इसको लिख सकते हैं, और प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इसमें से यदि माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास मिलेगा, पहले ये माइनस कॉमन ये प्लस हो जाएगा, तो डेल f अपॉन डेल y और डेल h अपॉन डेल x माइनस का डेल f अपॉन डेल x और डेल h अपॉन डेल y। तो जब भी आप ब्रैकेट बना रहे हो तो आप देखो माइनस ऐसे कैसे, इसको कैसे ब्रैकेट बनाएंगे, फंक्शन देखिए f और h है तो आप सिंपल f, h लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर y x है तो यहाँ पर आप y और x लिख देंगे, लेकिन आप जब इनको बराबर करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको आप उल्टा कर सकते हैं और इसको भी आप उल्टा कर सकते हैं, फिर रहेगा माइनस का h, f और x, y, इनको आप इसी फॉर्म में रखेंगे हमेशा, qj pj है तो qj pj। और वो फॉर्म कैसे पता लगेगा आपको, वो फॉर्म ऐसे पता लगेगी कि आपको जब पहले स्टार्टिंग में जो दिया गया था एक्स वाई दे रखा है तो आप उसको एक्स वाई में दे रखा है, जरूरी नहीं कि ऐसे भी हो सकता है, देखो एफ, एच और वाई एक्स हो सकता है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस एच, एफ और यहाँ पर वाई एक्स ही आना चाहिए, जो फॉर्म यहाँ पर है वही फॉर्म यहाँ होना चाहिए, ठीक। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को आपको सोल्व नहीं करना, याद रखना है, नहीं उल्टा करने पर माइनस आता है। जैसे कॉम्बिनेशन रिलेशन आता है, सेम प्रॉपर्टी है, कॉम्बिनेशन रिलेशन जो प्रॉपर्टियाँ हैं वो लगभग वो लोग सेम रहेगी। यहाँ पर a, x इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया, लेकिन 0 कब रहेगा, यदि ये वेरिएबल है तो 0 नहीं होगा, लेकिन यदि हमारे पास a इज कॉन्स्टेंट है तो ये ज़रूर 0 हो जाएगा, तो इसको अपन 0 मान सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमें काम आएगी गुणा के लिए। ये तो हमारे पास सिंगल है, यदि आपको ऐसे दे रखा है कि x, y, z, कोमा जरूर होनी चाहिए, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है, कोमा के बाद ये z अलग है, तो ये मल्टीप्लिकेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो एक बार आप x को बाहर निकाल लीजिए, एक बार आप y को बाहर निकाल लीजिए। तो जब आप x को बाहर निकालोगे तो आप जिधर x है उधर निकालना होता है, तो y, z हो जाएगा, और जब आप y को कॉमन निकालोगे तो x, z और y बाहर आ जाएगा। ये हम कॉम्बिनेशन रिलेशन के अंदर भी करते हैं, जो जिधर रहता है उसको उधर ही बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये डायनेमिकल वेरिएबल्स है, नॉट ए ऑपरेटर। यदि ऑपरेटर होता तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको ऐसे निकालें, और यहाँ पर भी आप कोशिश करो उसको ऐसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायनेमिकल वेरिएबल है तो गुणा मल्टीप्लाई करोगे, गुणा भाग करोगे, सेम अपने पास प्रोसेस होती है, तो आप टेंशन नहीं लें, जैसी रूल है आप उसी रूल के हिसाब से पढ़ें। जिधर रहता है ये राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड निकलेगा, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड। चौथा हमारे पास यदि ये गुणा और हो गया, भाग इसके अंदर नहीं होता, भाग का इसमें कोई रोल नहीं होता। और एक हमारे पास है x, और ऐसे लिख दूँ मैं x प्लस y, z, या माइनस भी यहाँ पर मान लीजिए x प्लस माइनस y हो, तो आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप x ले लीजिए, z के साथ अप्लाई करेंगे, तो जो भी चिन्ह है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दोनों चिन्ह कभी नहीं आएंगे इधर। और फिर हमारे पास y, z आ जाएगा, इस तरह से ये प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है, एक और कितनी हुई अपने पास, 4 हुई। 5वीं प्रॉपर्टी की बात करें, यदि हमारे पास दोनों वैल्यू सेम हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। यही कम्युनिकेशन रिलेशन के अंदर होता है, जब वैल्यू सेम होती है तो वैल्यू 0 आती है। 6 नंबर है कि d/dt दे रखा है आपको, और यहाँ पर एक पाइथन ब्रैकेट दे रखा है, आप इसको x, y के अंदर ले लीजिए, सारे x y के अंदर पढ़ रहे हैं ना, सारे x y के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप x y ले, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी कुछ इस तरह से। पहले आप x को छोड़ दीजिए, dy/dt आ जाएगा, और प्लस फिर हमारे पास dx/dt
डी टी कॉमा वाई आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो दोनों प्लस में है, चाहे आप इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी लिख सकते हो कि डी एक्स अपॉन डी टी पहले कॉमा वाई और प्लस फिर हमारे पास है एक्स कॉमा डी वाई अपॉन डी टी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही सूरत में क्या है, ये सही है। हाँ, इसको यदि आपको ऐसा लगता है थोड़ा नहीं हो पाएगा तो मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए आपको दिया गया है डी अपॉन में डी टी और यहाँ पर एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो आप सिंपल क्यूजे पीजे के रेस्टोरेंट में आप इसको ओपन करेंगे। तो आप इसको ओपन कर लीजिए पहले। तो अपन लिखेंगे डी अपॉन में डी टी और यहाँ पर आपके पास मिलेगा डेल एक्स अपॉन डेल क्यूजे एंड डेल वाई अपॉन डेल पीजे माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल पीजे और डेल वाई अपॉन डेल कुछ इस तरह से। तो यह आपको मैंने एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर एक्स वाई लिया गया है। तो यहाँ पर देखो पहले एक्स लिखना है, फिर वाई लिखना है, फिर क्यूजी लिखना है, फिर पीजे लिखना है। इस तरह से आपको करना है। सिंपल आप इसका आउटलाइन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास पहले ये है डी अपॉन में डी टी और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल क्यूजे और डेल वाई अपॉन में डेल पीजे हमारे पास हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद देखिए ये हमारे पास है ये रहेगा डेल एक्स अपॉन डेल क्यूजे और डी अपॉन में डी टी और डेल वाई अपॉन में डेल पीजे। ये सोल्व हो गया। प्लस उसके बाद माइनस लेंगे क्योंकि ये माइनस के तो सारे टर्म्स माइनस लेंगे, माइनस मानेंगे तो रहेगा डी अपॉन में डी टी और डेल एक्स अपॉन में डेल पीजे और डेल वाई अपॉन में डेल क्यूजे आ जाएगा। और फिर माइनस आप लिखोगे डेल एक्स अपॉन डेल पीजे और डी अपॉन में डी टी और ये रहेगा डेल वाई अपॉन में डेल क्यूजे। इस तरह से अब आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो डेल और ये दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हैं, इनको आप अंदर और बाहर भी लिख सकते हैं बिकॉज टी एंड क्यूजे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड सिमिलरली वी कैन से दैट द टी एंड पीजे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। देन हम इसको बाहर और अंदर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको करना चाहूँगा तो डेल अपॉन में डेल क्यूजे को मैं बाहर लिखना चाहूँगा और डेल एक्स अपॉन डेल टी डी हो जाएगा, डी अपॉन डी टी को मैं अंदर लिखना चाहूँगा और साथ में है डेल वाई अपॉन में डेल पी जे माइनस का। ठीक है, ये कितना है, ये आएगा माइनस का। अगली जो टर्म्स होगी इसमें एक माइनस वाली टर्म लेंगे और वो भी आप कौन सी लोगे, ये वाली आप यूज़ करेंगे, ये वाली। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ डेल अपॉन में डेल पी जे और ये रहेगा डेल एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी और साथ में है डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे। एक टर्म तो ये हो जाएगी, साथ में एक ये फर्स्ट के साथ लगा रहा हूँ, इसको भी फर्स्ट के साथ लगा रहा हूँ, ये सेकंड और ये सेकंड टर्म्स के साथ होगी। अब देखो पहले इसको लिखूँगा, ये है डेल एक्स अपॉन डेल क्यू जे और इसको लिखूँगा डेल अपॉन में डेल पी जे और डेल वाई अपॉन में डेल डी है ये डी टी और माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल पी जे और ये रहेगा डेल अपॉन में डेल क्यू जे और डी वाई अपॉन में डी टी। इस तरह से तो आप एक बार इसको देखेंगे, यहाँ पर हमने कैसे ओपन किया, इसको ओपन कर रहे हैं तो अपने पास देखो डेल एक्स अपॉन डेल क्यू जे आ रहा है और एक्स यहाँ पर एक फंक्शन है। यहाँ पर देखेंगे डेल अपॉन डेल क्यू जे और एक फंक्शन, इसको आप एक फंक्शन मान लीजिए, तो इसको हम फंक्शन मान लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी एक फंक्शन हो गया। फिर अपने वाई पी जे है, फिर इसके साथ पी जे आ गया और इसके साथ क्यू जे आ गया। तो ये फंक्शन एज इट इज आ रहा था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम इसको इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप इसको ओपन करोगे क्यू जे पी जे क्वेश्चन में तो आपके पास सेम आएगा और प्लस इसको देखो यहाँ पर एक्स क्यू जे और ये फंक्शन एक हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा और डी वाई अपॉन डी टी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फाइनली कि हमारे पास डी अपॉन डी टी और एक फंक्शन एक्स वाई है
तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि डी एक्स अपॉन डी टी कॉमा वाई प्लस ये रहेगा एक्स कॉमा डी वाई अपॉन में डी टी, और ये आपके पास आंसर। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आपको सोल्व करके दिखाना है या सोल्व करना है। सिंपल प्रॉपर्टी है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे भी आपको प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, सोल्व नहीं करेगा। इसकी जो एक मेन प्रॉपर्टी है जिसको आप जैकोबियन आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अलग से पूरी क्लास के अंदर करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोल्व करवाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आप उसको नोट करेंगे और ये अपने लिए इम्पोर्टेंट भी। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे। तब तक के लिए गुड डे। और परीक्षा के लिए मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे पास ये नोटिस आया है कि परीक्षा जो है वो केवल फाइनल वालों की होगी, प्री वालों की और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों की नहीं होगी। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हमारी क्लासेज जो हैं वो रेगुलर रहेंगी, और साथ में पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि एमएससी प्री और बीएससी फर्स्ट और सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाए। यदि ऐसा होगा तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के पर जो क्वेश्चंस हैं वो डालना स्टार्ट कर देंगे और उसको हम रीड करेंगे।